हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ एज अ गाइडेंस वीडियो। बिकॉज़ बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं, जो भी इस ट्विन जर्नी पर हैं या स्पिरिचुअल जर्नी पर होते हैं, तो उनके माइंड में हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि कुंडलिनी अवेकनिंग कैसे होती है, क्या होती है, और हम इस एनर्जी को कैसे हाई कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे इस कुंडलिनी एनर्जी पर। तो आज मैं इसलिए बात करना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे अंदर से गाइडेंस आ रही है इस टॉपिक पर बोलने की। क्योंकि जो कुंडलिनी एनर्जी है वो एक एनर्जी नहीं, वो माँ है। बिकॉज़ नवरात्रे चल रहे हैं और जब आप उस माँ को समझ लेते हैं, ठीक है, माँ वो होती है जो क्रिएट कर सकती है, जिसके पास पावर होती है क्रिएशन की। ठीक है, इस 3D में आपने बर्थ लिया, आपकी माँ ने आपको जन्म दिया, बट वो अकेली आपको जन्म नहीं दे सकती थी, है ना। आपके फादर का भी इक्वली सपोर्ट रहा, तभी आपका बर्थ हुआ इस अर्थ पर एज अ फिजिकल फॉर्म। बट जो वो माँ है, जो आपकी माँ की भी माँ है, जिसने इस पूरी सृष्टि को बनाया है, पूरी सृष्टि को क्रिएट किया है, क्या कभी आपने उस माँ को समझा। हम बहुत ही ग्रेटफुल रहते हैं अपने पेरेंट्स के लिए कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए कितना कुछ किया, हमें कितना सपोर्ट किया, हमें इतने लाड से पाला है। ठीक है, हम अपने पेरेंट्स को, अपनी माँ को पूज रहे हैं। बट क्या बिल्कुल करना चाहिए, ये हमारा एक ग्रेटफुलनेस है ना अपने पेरेंट्स के लिए, कि हम उनके लिए कितने ग्रेटफुल हैं, वो हमें इस अर्थ पर लाए हैं। लेकिन जो आपकी इनकारनेशन हुई है, उस माँ ने, जो उस माँ ने किया है, क्या कभी आपने उसको ग्रेटफुलनेस दिखाई इसके लिए, जो उस परम शक्ति ने आपको इस अर्थ पर लाने में अपना योगदान दिया है। आप जब अपनी माँ के पेट में होते हैं, आपको नहीं पता होता है आपका शरीर बढ़ रहा है, वो करने वाला कौन है, वही माँ है और वही पारब्रह्म परमेश्वर है। ठीक है, क्यों कहा जाता है शिव और शक्ति को बैलेंस कीजिए अपने ही अंदर, क्योंकि वो माँ और पिता दोनों आपके ही अंदर हैं। आपको उन दोनों को पहचानना है और उसका जो पहचानने का जरिया है कुंडलिनी एनर्जी। उस कुंडलिनी एनर्जी को अगर आप समझ लें तो आपको एक्चुअल में समझ आ जाएगा कि शिव शक्ति को कैसे बैलेंस करना है। और करने वाले हम नहीं, करने वाले वो हैं, हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है। आप जब इस अर्थ पे जन्म लेते हैं, ना आपको खाना आता है, ना आपको रोना आता है, कौन सिखाता है आपको। आपकी मदर ने या आपके फादर ने नहीं सिखाया, आप ऑलरेडी सीख कर आए हैं। वो जो कुंडलिनी एनर्जी आपके अंदर है, ठीक है, आप ही के अंदर है वो शिव और शक्ति, वो जो डिवाइन एनर्जी आपके अंदर होती है। इसीलिए आप इतना सीखते हैं, रोना, हंसना, खाना, दूध पीना। आप अपने आप से कैसे सीख रहे हैं, वो एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है। बट आपने कभी इस छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनके लिए ग्रेटफुलनेस दिखाई? नेवर। हम लोग को नहीं समझ आता है कि एक्चुअल में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो भी है वो बस हो रहा है, और करने वाले वो ईश्वर हैं, वो हाई पावर है, वो कुंडलिनी एनर्जी है जो हमारे ही अंदर है। लेकिन हम हमेशा उस एनर्जी को समझ नहीं पाते हैं, 3D चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, 3D पेरेंट्स के लिए। अपने रियल पेरेंट्स को जब आप समझते हैं, उनको जानते हैं, उनके लिए ग्रेटफुलनेस दिखाते हैं, उनको सरेंडर कर देते हैं, देन आप देखेंगे जो मिरेकल्स आपकी लाइफ में होते हैं। क्योंकि अब आपने अपने रियल पेरेंट्स को सरेंडर कर दिया है।
खुद को, अपनी इस जर्नी को। तो जब भी अवेकनिंग स्टार्ट होती है आप लोगों की, कहा जाता है कि कुंडलिनी एनर्जी अवेकन हो रही है। वो अवेकन हो रही है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें, आपको उस ईश्वर ने चूज़ किया है असेंड होने के लिए, इसीलिए ऑटोमेटिकली अवेकन हो रही है। ट्विन फ्लेम्स में क्यों कहा जाता है स्पॉन्टेनियस होती है कुंडलिनी अवेकनिंग? क्योंकि आपको ईश्वर ने चूज़ किया है, आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप इस अर्थ के लिए कर सकते हैं, मैनकाइंड के लिए कुछ कर सकते हैं, इसीलिए आपको चूज़ किया गया है। उस परम शक्ति ने आपको चूज़ किया है अवेकन होने के लिए। तो जब आपको लगता है अवेकनिंग हो रही है, अगर आप सरेंडर कर देते हैं, इसीलिए कहा जाता है ना आप सरेंडर मोड में रहिए, सरेंडर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोग होते हैं, हम ये मेडिटेशन कर लें, हम वो मेडिटेशन कर लें, हम किसी गुरु से दीक्षा ले लें क्योंकि हमारी कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। जो ईश्वर आपको जन्म देकर यहाँ तक लाया है, जिसने आपको चूज़ किया है अवेकनिंग के लिए, वो ऑटोमेटिकली आपको ऊपर तक भी लेकर जाएगा। आपको सिर्फ सरेंडर करना है उस एनर्जी को, कि फुली सरेंडर मोड में रहिए और ग्रेटफुल, जितना ज़्यादा आप ग्रेटफुल रहेंगे इस एनर्जी के लिए, अपने अंदर के उस ईश्वर को पहचानेंगे, उसको ग्रेटफुलनेस दिखाएंगे, उतना ज़्यादा आप इसकी पावर को अपने अंदर फील कर पाएंगे। आपने देखा होगा कि कुंडलिनी एनर्जी जो होती है हमारे रूट चक्रा से 2.5 कुंडली मारकर बैठी होती है, एज अ स्नेक की पिक्चराइजेशन जो भी होती है, आपने ऑलमोस्ट पिक्चर्स में देखा होगा, मैं आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। तो ये जो 2.5 कुंडलिनी, जो इन्फिनिटी का ये सिंबल बन रहा है, इसका मतलब समझिए, डीप मीनिंग है। बियॉन्ड द इन्फिनिटी आपके पास नॉलेज है, आप उस तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको करना क्या है? सिर्फ सरेंडर करना है। खुद पर काम करने के लिए क्यों कहा जाता है कि आप सिर्फ अपने चक्रास पे काम कीजिए? क्योंकि आप जब अपने चक्रास की नेगेटिविटी को क्लिंस करते हैं और ग्रेटफुलनेस की एनर्जी में रहते हैं, ये एनर्जी ऑटोमेटिकली आपको हाई पावर देना स्टार्ट कर देगी, आपकी स्पिरिचुअल पावर्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी, आपके पास ऐसी विजडम और ऐसी नॉलेज आएगी जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। और ये सब कुछ जो पावर है उस इनफाइनाइट बीइंग, इनफाइनाइट ईश्वर है जो अनंत जिसे कहा जाता है, उनका कोई भी अंत नहीं है, ठीक है। आप जब एक बार इस पावर को समझ लेते हैं, कि बहुत से लोग सोचते हैं कि हम कर रहे हैं मेडिटेशन तब हो रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। जब आपको कुछ नहीं पता था तब भी हो रहा था। एक बच्चे का जन्म होता है, उसके अंदर रीढ़ की हड्डी धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होती है, तब जाकर उसका दिमाग बनना स्टार्ट होता है और वो नॉलेज जो इस 3D प्लैनेट की है वो उसके अंदर आती है, ठीक है। लेकिन आपको बियॉन्ड दैट प्लैनेट्स जाना है, बियॉन्ड दैट इन्फिनिटी जाना है, तो इस एनर्जी जो रियल पावर है उसको अपने अंदर राइज करना है। राइज क्या करना है? आपको सिर्फ सरेंडर करना है, आपको सिर्फ ग्रेटिट्यूड पे करना है उस एनर्जी के लिए, ये ऑटोमेटिकली राइज होगी। बहुत से लोग कहते हैं कि मैम लोग हम गुरु जी से दीक्षा लेंगे, वो हेल्प करेंगे हमारी कुंडलिनी एनर्जी को राइज होने में। मेरा ये मानना है, ठीक है, मैं सिर्फ ये मानती हूँ कि हमको नहीं पता था कि हम किसी तरह की स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। हमें नहीं पता था कि हमारे अंदर कुंडलिनी एनर्जी है जो अवेकन हो रही है, बट वो फिर भी अवेकन हो रही थी हमारी नॉलेज के बिना भी। लेकिन अगर हमें इस चीज़ की नॉलेज हो रही है तो हमें सरेंडर और ग्रैटिट्यूड में रहना है, ताकि हम उस हाई एनर्जी को और ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो सकें। उस एनर्जी की तरफ ग्रैटिट्यूड पे करके आप अपने लिए और ज़्यादा क्रिएट करना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ में और ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं।
क्योंकि जो नॉलेज और जो भी बियॉन्ड द इल्यूजन्स हैं, ये एनर्जी आपको लेकर जाएगी। और ये तभी राइज होगी जब आप इस एनर्जी को फुली ग्रैटिट्यूड से अपने अंदर अलाउ करेंगे और इस एनर्जी को रिसीविंग मोड में रहेंगे। आप जब एक बार अनजाने में ही ये एनर्जी आपके अंदर इतना कुछ क्रिएट कर देती है, ठीक है, आपके पूरी बॉडी में कितने सेल्स होते हैं जो ये एनर्जी ही क्रिएट करती है। तो जब आपके जाने बिना ही इतना कुछ क्रिएट कर सकती है, जब आप उसको जानने लगते हैं, उसे ग्रैटिट्यूड पे करने लगते हैं, तब समझिए कि आपके लिए कितना लव शो करेगी, कितना प्यार करती है वो एक माँ है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है ना कि माँ का दिल कितना बड़ा होता है ना अपने बच्चों के लिए। तो आप उस जो हमारी रियल माँ है उसे सरेंडर कीजिए ना, तब देखिए उसकी पावर को। बिना जाने ही आपके लिए इतना कुछ किया, कभी जताया भी नहीं है ना आपको, ठीक है। हमारी जो इस 3D प्लैनेट के माता पिता होते हैं, कभी ना कभी जता देते हैं ना कि अपने बच्चों को हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम हमारी एक छोटी सी बात नहीं मान रहे हो। लेकिन जो हमारे रियल माता पिता हैं, कभी भी नहीं जताएंगे कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, ठीक है। उन्होंने आपको चूज किया है ताकि आप कुछ और डिफरेंट क्रिएट कीजिए इस अर्थ के लिए। आपकी हेल्प करती है वो एनर्जी। तो इस एनर्जी को सिर्फ समझिए, बहुत ज़रा मेंटली इस पर विचार नहीं करिए कि कैसे करना है, क्या करना है, हमें कौन सा मेडिटेशन करना चाहिए इस एनर्जी को और ज़्यादा राइज करने के लिए। नो, कुछ भी नहीं होगा उससे। जस्ट ऑब्जर्व कीजिए और ग्रेटफुल पे कीजिए, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, सरेंडर कीजिए, फिर देखिए इस एनर्जी का जो कमाल है कितनी ज़्यादा आपके अंदर हाई पावर के साथ राइज करेगी और आपको इतना कुछ देकर जाएगी आप शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। जो हम योग करते हैं, योग आपसे बोला जाता है ना कि योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, इससे आपके अंदर की जो भी नसें होती हैं, ठीक है, खुलने लगती हैं। नाड़ी होती है, ईड़ा, सुषुम्ना, पिंगला नाड़ी, जो भी होती हैं हमारी अंदर की नाड़ियाँ, वो धीरे धीरे ओपन होने लगती हैं, जिससे हमारी कुंडलिनी एनर्जी को रास्ता मिलने लगता है ऊपर उठने में। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि आप ग्रेटफुल रहिए, लेकिन खुद के शरीर में इस तरह से अपनी बॉडी में काम कीजिए कि उस माँ को सपोर्ट कीजिए राइज होने में, और हमेशा ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, क्योंकि उसने इस पूरी क्रिएशन, इस पूरी अर्थ को, इस पूरे यूनिवर्स को बनाया है। तो उन ईश्वर को, उस माँ को, उस पार ब्रह्म ईश्वर को अपने अंदर फील कीजिए। आपके ही अंदर है एज अ कुंडलिनी एनर्जी, वो आप दोनों ही आपके अंदर हैं, एक हैं दोनों, ठीक है। फील दैट एनर्जी इनसाइड यू। और जब आप इस एनर्जी को अपने अंदर फील करते हैं, जो डिवाइन मर्जिंग जिसे कहा जाता है, जिस दिन आप उस एनर्जी को फील कर लेते हैं, उसी दिन आप उस एनर्जी को समझने लग जाते हैं और उस डिवाइन पावर को अपने अंदर फील करने लगते हैं। जो डिवाइन मर्जिंग कहा जाता है वो आप ही के अंदर हो रही है, वो आपके अंदर ही है ऑलरेडी। तो आपको सिर्फ उस ईश्वर को अपने अंदर फील करना है, और जब आप उस ईश्वर को अपने अंदर फील कर लेते हैं, आपको हर किसी में वही ईश्वर दिखाई देगा, क्योंकि हर कोई उसी की क्रिएशन है, हर एक जीव। तो जस्ट समझिए इस एनर्जी को, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं खपाना है, बहुत ज़्यादा मेडिटेशंस कीजिए। मेडिटेशन ध्यान क्यों कहा जाता है? जितना ज़्यादा आप स्थिर होंगे, जितना ज़्यादा आप शांत होंगे, उतना ज़्यादा आप इस एनर्जी को ऑब्जर्व कर पाते हैं अपने अंदर, और ये एनर्जी ऑटोमेटिकली राइज होती है आपके अंदर। तो इसको फील कीजिए, इसको ऑब्जर्व कीजिए। आपको सिर्फ सरेंडर करना है, ग्रैटिट्यूड पे करना है इस एनर्जी को, और फिर इसकी पावर को देखिए आप। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे और मैं आपको अच्छे से समझा पाई होंगी, क्योंकि बहुत से मिथ्स होते हैं इस एनर्जी को लेकर। बहुत से लोगों में इतने मिथ्स होते हैं कि कुंडलिनी को अवेकन करना है,
हमारे पास ये पावर आ जाएगी, हमारे पास वो पावर आ जाएगी। अगर आप किसी बहुत अपने फ़ायदे के लिए सोच रहे हैं कि हम ऐसे कुंडलिनी को अवेकन करें, तो कभी नहीं होगी, वो कभी होगी नहीं। आपको सिर्फ सरेंडर करना है कि यू चूज़ मी, है ना। उस ईश्वर ने हमें चूज़ किया है, तो अगर आपने चूज़ किया है तो आप ही रास्ता दिखाइए, हमारा हाथ थाम लीजिए और हमें इस एनर्जी को राइज करने में हमारी मदद कीजिए। जब आप इस तरह से सरेंडर कर देते हैं, ग्रैटिट्यूड पे करते हैं टाइम टाइम पर हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए, देन आप देखेंगे इसकी पावर और ज़्यादा बढ़ती जाती है। ऑटोमेटिकली होता है, ये सब ऑटोमेटिक प्रोसेस है, आपके करने से कुछ नहीं हो रहा है। आप सिर्फ यहाँ विटनेस करने आए हो, ठीक है। आप सांस लेना आपके इस 3D पेरेंट्स ने नहीं सिखाया था आपको, है ना। आपने इस अर्थ पे जन्म लिया, आपके 3D पेरेंट्स ने आपको सांस लेना नहीं सिखाया, वो आपको उस ईश्वर ने सिखाया कैसे सांस लेनी है, कैसे सरवाइव करना है। तो जो आपको जीना, आपको सांस लेना सिखा रहा है, तो वो आपको राइज करना, आपको बियॉन्ड द इल्यूजन्स भी लेकर जाएगा और इनफाइनाइट जो ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, उसके लिए आप जितना भी ग्रैटिट्यूड पे करें वो कम ही रहेगा। तो इसीलिए ऑलवेज बी इन सरेंडर मोड, ऑलवेज पे ग्रैटिट्यूड। और एक बात, ये जो हमारी कुंडलिनी एनर्जी होती है, ये कोई भी रिलीजन बेस्ड नहीं है, इसका कोई रिलीजन नहीं है, ठीक है। बिकॉज हमारे चैनल्स पर बहुत सारे रिलीजन्स के लोग हैं। ये जो रिलीजन है, धर्म है, ये सब कुछ 3D इल्यूजन है। जो डिवाइन एनर्जीज होती हैं उनका कोई रिलीजन नहीं होता, ठीक है। दे आर हायर पावर, डिवाइन पावर के साथ आपको कनेक्ट करना है। इस कुंडलिनी एनर्जी की डिवाइन पावर के साथ खुद को कनेक्ट करना है, ग्रेटफुल रहना है इसके लिए। तो कभी भी अपने मन में इस तरह के मिथ्स को पैदा मत होने दीजिए कि हम अगर मुस्लिम रिलीजन से हैं या हम क्रिश्चियन रिलीजन से हैं या हम किसी सिख रिलीजन से हैं तो क्या हमारे अंदर भी कुंडलिनी एनर्जी अवेकन हो सकती है। अगर अवेकनिंग का प्रोसेस आपको मिला है, इट मीन्स आप ईश्वर के द्वारा चुने गए हैं, ठीक है, इस किसी पर्पस के लिए। तो आपको इन इल्यूजन्स के बियॉन्ड जाना है, इन मिथ्स को तोड़ना है। तो कभी भी अपने मन में ऐसे डाउट्स नहीं लाने हैं। एंड यही थी जो गाइडेंस मुझे लगा शायद आप लोगों को काम आएगी, बिकॉज बहुत से लोगों को बहुत सारे मिथ्स होते हैं रिगार्डिंग कुंडलिनी एनर्जी। सबसे पहले इसको जानना ज़रूरी है। जब आप जान लेते हैं तो इसको समझ भी लेते हैं, और अगर इसे समझ लिया तो इसका मतलब आपने ईश्वर को समझ लिया जो आपके खुद के अंदर विद्यमान है। आई होप आपके काम आई होगी गाइडेंस। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।